ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 11वीं की पाठ पुस्तक का जो तीजा खंड है, साहित्य दे जो रूप है, साहित्य का विधान इतिहास बारे जो तीजा खंड है, उस दे तहत आप जो साहित्य के रूप है ना, उन्होंने सब तो पहला काफ़ी ते आप चर्चा करिए। साहित्य के अनेक रूप है, थोड़ी पाठ पुस्तक जिदा किस्सा है, काफ़ी है, वार है, सफरनामा, जीवनी, स्वै जीवनी, ये सारे इन्हों सब तो पहला आप काफ़ी ते चर्चा करिए। सो तीजे खंड का जो पहला ये पाठ है साडा काफ़ी। काफ़ी किसनों कहते हैं? पहला सिंपल सधारण या अर्थ परिभाषा वेख लीए, ठीक है। थोड़े पाठ पुस्तक जी बहुत वधिया विस्तार नाल काफ़ी बारे दस्या गया है। सो प्यारे बच्चों, सब तो पहला जिहड़ी गल है वो है काफ़ी किसनों कहते हैं। सो मैं सिंपल जी गल ये दस दियां तुहानूं, काफ़ी कविता दा ही रूप है। ऐ मान लो तुसीं ये कह दीए काफ़ी काव्य दा रूप है। जमात 10वीं विच तुसीं काफ़ियां पढ़ के आए हो, इसलिए तुहानूं ज़्यादा पता है। किवें बाबा बुल्ले शाह नूं आपां पढ़ के नहीं आए, बस कर जी हुण बस कर जी, है ना, इश्क दी नवीओ नवी बहार। सो बाबा बुल्ले शाह ने जो काफ़ियां की रचना करी है, या शाह हुसैन जी, अगे आप सारी चर्चा करनी है। पहली ये गल है, काफ़ी है कविता या काव्य रूप ही, ठीक है, ये पहली गल है। हुण वेखो काफ़ी दे वैसे अर्थ जो शाब्दिक अर्थ लए जाते हैं वो आपां इत्थे वेखीए। ते काफ़ी जो ये शब्द है, जो मैं इसनूं कही था भी ये काव्य रूप है, कविता ही है, पर ये फिर काफ़ी शब्द क्यों वरत्या गया, ठीक है। इस दे पिछे जिहड़े कई रीजन है, तो काफ़ी शब्द है कित्थों आया, किहड़ी भाषा का है, पहला ये गल्लां साझीआं कर लईए। प्यारे बच्चों, जिहड़ा काफ़ी है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। हुण वेखो सामने तुहाडे नोटबुक होनी चाहिए है, तुसीं नाल नाल नोट डाउन कर लिया करो, जो जरूरी गल है। किताब सामने होनी चाहिए है, तो बिल्कुल सह सुभाए आप समझना है। फिर भी किसी गल नूं लैके कोई समस्या आउंदी है तो तुसीं कमेंट बॉक्स विच जाके अपने जो प्रश्न है अपने विचार दे सकते हो। बिल्कुल हुण वेखो काफ़ी अरबी भाषा का शब्द है, विद्वानां वल्लों इसके कई तरह के अर्थ लए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तुसीं वेख रहे हो जिवें इस दे जिहड़े अर्थ है, अनुचर, अनुगामी, अगे चलण वाला, पिछे चलण वाला, वार वार आउणा, कफायत पूरी करने वाला, लोड़ पूरी करने वाला, ये कई अर्थ लए जाते हैं। देखो इन्हां विचों अनुगामी की गल कर लीए, या वार वार आउणा, या अगे चलण वाला, पिछे चलण वाला, ये सारे अर्थ क्यों लए गए? देखो काफ़ी नूं पहला व्यवहारिक जी एक काफ़ी का आपां उदाहरण जमात 10वीं, क्योंकि तुसी जो ज्ञात तो अज्ञात वाली वधिए, जिवें तुसी जानते हो पहला काफ़ी पढ़ी है। काफ़ी दे विच जिहड़ी मूल पंक्ति हुंदी है ना, उस दा हर बंद विच दोहरा आउंदा है। इस लई असीं ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी नूं जदों सूफी गायक गाते हैं तां नाल नाल पिछे ताल चक्कण वाले भी जिहड़ी मूल पंक्ति है उसका दोहरा वार 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 पिछे पिछे वो गाउंदे, पिछे वो भी अनुसरण करते हैं। ऐसे लिए इन्हां दे अनुचर अनुगामी अर्थ लए गए हैं। अगे चलण वाला भी एक अगे अगे गा रहा है, पिछे चलण वाला बाकी पिछे, ठीक है, नाल गाउंदे है, ताल चकते हैं, ठीक है। लोड़ पूरी करने वाला, कफायत करने वाला, या वार वार आउणा, इसका अर्थ पता लग ही रहा, क्योंकि मूल पंक्ति दा वार वार की हुंदा है, दोहरा हुंदा है, रिपीट हुंदी है। इसलिए सो अर्थ तो वेखो सानू समझ आ गए, अरबी भाषा का शब्द है वैसे एक काव्य रूप ही। हुण वेखो काफ़ी बारे होर जो परिभाषावां है वो भी वेखिए। मेन होर जिहड़ी गल है, वैसे काफ़ी सूफियां दी कवाली दा की है संखेप रूप है तो सरोधी रूप है, भाव गाया जा सकता है। इसनूं पता है गाना तो इसकी जो सब तो जरूरी है ही, जो तत्त है इसका गाया जा सकता है। इस विच जिहड़ी मूल पंक्ति है उसका हर बंद दे अंत विच दोहरा हुंदा है, ठीक है। एक सूफी गायक काफ़ी दियां पंक्तियां अगे अगे बोलता है ते बाकी पिछे पिछे गाते है, बोलते है। यही रीजन सी ये जिहड़े उत्ते अर्थ शाब्दिक अर्थ लए गए। इत्थों तक प्यारे बच्चों गल क्लीयर हुई ना, बिल्कुल सहजे सहजे समझना है। हुण वेखो परिभाषावां आपां होर थोड़ियां इत्थे साझीआं करिए। देखो परिभाषावां विच साडे कई विद्वान हैं। देखो अगे भी आपां पाठ पढ़ने, जिद्दां किस्सा है,
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਰਨਾਮਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਹੈ ਕੀ, ਅਸਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖੰਡਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਛੰਦ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ, ਕਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਛੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਜੋ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜੋ ਰਚੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ 162 ਜਾਂ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ 34 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ
कि डॉक्टर रतन सिंह जग्गी कह रहे हैं कि डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने जो विचार दिता है भी इसलिए कोई विशेष रागता निश्चित नहीं है, कई रागां विच रची जा सकती है। फिर उन्होंने यही गल दसी, अगे परिभाषा दसी है। उन्होंने दसिया है कि काफ़ी गाउण लई लिखी एक ऐसी काव्य रचना है, अजिही काव्य रचना है जिस लिए कोई विशेष छंद निश्चित नहीं हुंदा, ठीक है, अते वो किसी भी राग विच गाई जा सकती है, ठीक है, किसी भी राग विच गाई जा सकती है। हाँ, संगीतमई होना इसका लाजमी बुनियादी लोड़ है, इसका जरूरी तत्त है, संगीतमई होना इसकी बुनियादी लोड़ है, तो इस विच जज्बे की तीव्रता इसकी जिंद जान है, ठीक है, क्योंकि वजद की अवस्था विच फिर ताल नाल ताल मिलाउंदे होए ते गाउंदे होए जिहड़े सूफी गायक है परमात्मा दे मिलाप की अवस्था तक जिहड़े पहुँचते हैं, तो उन्हां दा जज्बा तीव्र है ना, प्रेम है, जो तांग है अपने गुरु, अपने प्रीतम, अपने रब प्रति मिलन दी, वो रहिंदी है। इसलिए ये गल आई है भी जज्बे की तीव्रता इसकी जिंद जान है। हाँ, संगीतमई होना इसका लाजमी या बुनियादी लोड़ है, लाजमी तत्त है, संगीतमई तो होनी है क्योंकि गाई तो ही जा सकती है। सो ये है, तो इन्होंने इसलिए उत्ते पहला आई है ना, इसलिए इसनूं यानी कि जो मोहन सिंह दीवाना ने ते भाई कान सिंह नाभा ने कहा भी ये तो रागणी है, सो रागणी का खंडन करिया भी ये रागणी नहीं है क्योंकि ये तो कई रागां विच रची जा सकती है। अगे उन्होंने परिभाषा इत्थे सांझी साडे नाल करी। सो ये सन अर्थ ते परिभाषा। अगे चल के मूल्यांकन प्रश्नों में सब तो पहला जे ये प्रश्न बनता है भी काफ़ी दे अर्थ ते परिभाषा दसो, तो हुण तो शुरू तो लैके जो इत्थों तक है ये पहले प्रश्न का आंसर ही है, ये मन के चलना है तुसीं। हुण प्यारे बच्चों आपां काफ़ी दे की पढ़ने हैं, काफ़ी दे तत्त। देखो इत्थे सब तो ज़्यादा विचार जो दिते हैं ना काफ़ी बारे, वो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने दिते हैं। आपां उन्हां दे अनुसार ही पढ़ांगे। काफियां का जो वर्गीकरण है वो भी, ते काफियां दे जिहड़े तत्त है, देखो तत्त जो मन्ने गए वो 4 ही मन्ने गए है। इत्थे तुसीं जाणदे हो, सामने वेखो भी काफ़ी सूफियां दियां महफिलां विच गाई जाण वाली सरोधी कविता है जो गाई जा सके सूफी मस्ती की हालत विच, नचदे है, गाउंदे है, ताल सिरजदे हुए वजद की अवस्था विच पहुँच जाते हैं, पुजदे है। इस तरह काफ़ी विच जे वेख्या जाए तो काफ़ी 4 कलावां का सुमेल है। देखो तत्तां की गल अगे आपां करांगे, इत्थे काफ़ी 4 कलावां का मेल है, ये इत्थे ध्यान रखण जो गल है। सो किहड़ियां 4 कलावां का मेल है? सो एक तो है काव, काव तो भाव कावमई होना गीत, इस विच यानी कि लहरवानी रहनी है ना, ऐसे करके यानी कि कविता रूप में ही है, ये वार्तक का रूप नहीं है, वार्तक रूप में तो नहीं लिखी जा सकती। इसलिए इसका जो ये 4 कलावां का सुमेल मन्निया गया, उन्होंने विचों पहली गल आई काव की, ठीक है। ताल की गल आई है, ठीक है, पहला आपां परिभाषा में आया ये गल, ताल नाल ताल सिरजदे हुए नचदे है, झूमदे है सूफी। सो नाच ते राग तो है ही, राग तो जरूरी है, कई रागां विच मिलती है, राग नाल ही रागमई होना तो इसका जरूरी तत्त है ही। ये असी 4 कलावां का सुमेल कह सकते हाँ, ये इसके तत्त भी मन सकते हाँ। पर डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जो उन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य के रूप है, देखो उन्होंने पुस्तक का नाम भी याद रखियो, साहित्य के रूप, साहित्य के रूप विच काफ़ी दे 4 तत्त मन्ने हैं। इन्हां ते असी थोड़ा विस्तार नाल इत्थे वेखना है। सो देखो उन्होंने पहला जिहड़ा मन्निया है तत्त वो है रहस्यवादी अनुभव, दूजा मन्निया है लहंदी उपभाषा जो बहुत लाजमी है, रागात्मकता ते समूह लही प्रेरणा। देखो इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा संखेप जी अगे जानकारी दी, आपां नाल नाल इत्थे समझ लेना है इसनूं। देखो रहस्यवादी अनुभव का अर्थ है कि रहस्य का, देखो ऐसे जे गल करिए पूरे ब्रह्मांड विच तां देखो जदों गल आउंदी है परमात्मा दी, जदों गल आउंदी है रब दी, सो अध्यात्मवाद दी, अध्यात्मवाद रहस्यवाद ये रहस्यमई गल्लां जिहड़ियां, सो परमात्मा नाल मेल दी गल आउंदी है, वो सारे जिहड़ियां गल्लां है उन्हां नूं असीं रहस्यवादी अनुभव विच लै सकदे हां। क्योंकि जो सूफियां दियां एक काफियां है, जिवें बाबा बुल्ले शाह दी तुसीं पढ़ के आए हो, तां उन्हां काफियां विच प्रेम की गल आउंदी है, ते प्रेम भी कैसा है, सच्चे सुच्चे प्रेम नूं रूपमान किया गया हुंदा है, या तां अपने गुरु प्रति, अपने प्रीतम प्रति,
या अपने रब प्रति जो प्रेम नूं उन्होंने बयान किया हुंदा है काफियां, इन्हां काफियां दे जरिए। सो सब तो जरूरी तत्त इस लिए मन्निया गया रहस्यवादी अनुभव भी काफियां की है, काव्य का वो रूप है जिस विच अध्यात्मक विषय, अध्यात्मवादी विषय लए जाते हैं। रहस्यवादी अनुभव का होना इस विच लाजमी है, ये गल आई है ना। सो अध्यात्मवाद भी है, अध्यात्मक विषय, ठीक है। फिर अगे वेखो आरंभ विच, हुण देखो दूजी गल है लैंदी उपभाषा की जे गल करिए तो, ठीक है। लैंदी देखो, लैंदी जदों आपां उपभाषावां जमात 10वीं विच पढ़ के आए हैं, थोड़े सिलेबस 'च 10वीं विच ये जोड़ियां गईयां सी भी उपभाषावां बारे सानूं पता होना चाहिए। सो दो असी एक पूर्वी पंजाब ते एक पश्चिमी पंजाब, क्योंकि अणवंडे पंजाब की जे गल करिए तो पश्चिमी पंजाब की जिहड़ी उपभाषावां है उन्हां लई सामूहिक जे इक्को शब्द मैं वरत दियां, जिवें पोठवारी, मुल्तानी है, हिंदोके है, उन्हां सारियां लई इक्को शब्द वरतां की लैंदी तां वरत सकदे हां आपां। सो लैंदी उपभाषा का होना जरूरी है इस विच। वो लैंदी उपभाषा काफ़ी वही है जिस विच लैंदी भाषा, लैंदी रंगण वेखण नूं मिलदी है, बहुत बहुत जरूरी है। वैसे भी जदों असी सूफी जिन्ने भी होए है ना, बाबा शेख फरीद की गल कर लो, भावें उन्हां दे श्लोक मिलते हैं अपने 10वीं च, ये भी तुसीं पढ़ के आए हो तो जमात 11वीं विच भी पढ़ने हैं, या 4 शब्द मिलते हैं। सो उन्हां दे श्लोकां विच भी जे गल करिए तां जो मुल्तानी भाषा है ना, लैंदी उपभाषा दा दे शब्द बहुत वेखण नूं मिलते हैं। सूफी क्यों? क्योंकि इन्हां दा पिछोकड़ सी, उस वजों इन्हां दी भाषा, इन्हां दी भाषा विच, इन्हां दी रचना विच शब्द सम्मिलित हो जाते हैं जी। किवें? क्योंकि देखो आरंभ विच जिहड़े सूफी सी, ये सूफी दरवेश, ये की सी, ये लैंदे भाव मुल्तान दे इलाके विच रहिंदे सी, मुल्तान दे इलाके विच आके रुके सी, ते उत्थों ही लैंदी उपभाषा विच सब तो पहला काफ़ी काव्य रूप का जन्म होया। क्योंकि उत्थों जन्म होया, ज़्यादातर सूफियां का संबंध भी लैंदे पासे नाल ही है। सो इस लई असीं कह सकते हैं कि बाद वाले भी जिहड़े सूफी होए ना, उन्होंने फिर उस चीज़ नूं ही अगे लैके गए। दस्सिया है कि लैंदी उपभाषा विच सब तो पहला काफ़ी काव्य रूप का जन्म होया, ते बाद दे सूफियां ने उसनूं एक विरसे, एक परंपरा वजों ही ले लिया, विरसे नूं ग्रहण किया ते अपनियां जो काफियां है उन्हां विच लैंदी उपभाषा की वरतों करी ही है, ठीक है। भाव उन्हां दा पिछोकड़ ही वैसा है ना, प्रभाव पैंदा है। प्यारे बच्चों, जैसे माहौल विच रहीए ना आपां, वैसा साडी भाषा बन जाती है। असी जिस साडे जे नेड़े तेड़े जे पंजाबी बोलण वाले है तो साडी भाषा विच पंजाबी दा, हुण जिद्दां मेरे ते ला लो, मेरे इर्द गिर्द जे हिंदी बोलण वाले बहुत ज़्यादा है तो मेरे ते हिंदी भाषा के शब्दों का प्रभाव पैना है। मेरी जो रोज़मर्रा जिंदगी विच जो मैं शब्द बोलदा वो भी हिंदी दे बहुत हो जाने, ये तुसीं मनदे हो, बस उही गल है, ठीक है। सो लैंदी उपभाषा इसका जरूरी तत्त है, क्योंकि विरसे वजों बाद दे जो सूफियां ने अपनाया, तो शुरुआती जो काफियां लिखियां गईयां उन्हां विच खासकर सूफियां ने, क्योंकि लैंदे मुल्तान के इलाके विच रहिंदे सन, उत्थे ही वो काफियां रचियां गईयां। ये रीजन है, इसका तत्त जरूरी मन्निया जाता है लैंदी उपभाषा, ठीक है। हुण वेखो रागात्मकता की गल आई है। सो रागात्मकता भी बहुत जरूरी है। सूफी फकीर अपनियां जो मजलसां हैं उन्हां विच हाल ते वजद की अवस्था विच जो पुजदे है वो राग ते संगीत सदका ही है। देखो संगीत की गल आई है। सो राग ते संगीत के सुंदर सुमेल दे कारण या ऐसे सदका ही असी कह सकते हैं कि वो वजद की अवस्था तक पहुँचते हैं, ठीक है। अगे गल आई है प्यारे बच्चों, वेखो गाउंदे झूमदे है, हौली हौली सूफियां दियां मजलसां का एक काव्य रूप है। जो देखो हुण चौथा जिहड़ा तत्त है समूह लई प्रेरणा, उसकी गल इत्थों आई है। वेखो अगे गौर कि ये जिहड़ा काव्य रूप है ना, ये समूह गान वजों लोक समूह नाल रलगड़ हो गया अगे, ठीक है, मिलजुल गया, जिसने सूफी मत की विचारधारा लोक समूह तक आसानी नाल पहुँचा दी। काफ़ी काव्य रूप का इस पक्षों वडेरा योगदान है। समूह लई प्रेरणा दो तरीकों नाल समझ सकते हूँ। जिवें पहला गल कही कि एक मुख गायक, एक सूफी गायक अपनी जो एक काफ़ी है वो अगे अगे गाउंदा है, ते बाकी दे जिहड़े पिछे होर सूफी गायक हैं
ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੈਸਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੈਸੀ ਮਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਜਲਸਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਵਜੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਫੀਆਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੱਕ ਵੇਖੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, 162 ਜਾਂ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 162 ਜਾਂ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਜੋ 34 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਬਾਗੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਰਹੀਓ ਵੋ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਹੀਓ ਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 156 ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 271 ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ 4 ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਫੀ ਨੂੰ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੀ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਹੜੇ 4 ਵਰਗ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਮਾਜੀ ਕਾਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਫੀ
रहस्यवादी काफियां विच सूफी रहस्यवादी अनुभव का प्रगटावा हुंदा है, अध्यात्मिक विषय इस विच वध हुंदे है। दूजियां है उपदेशात्मकता। उपदेशात्मक विच किस तरह के विषय है? उपदेशात्मक काफियां विच उपदेश द्वारा किसी चंगे मार्ग ते चलण की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, जिवें नैतिक गल्लां हुंदियां, आपां नैतिक विचार है जिहड़े, इस विच चंगे उपदेश द्वारा चंगे मार्ग ते चंगे गुण ग्रहण करन ते जोर दिता जाता है। ठीक है, जे गल करिए असीं तीजा वर्ग प्रेम प्रधान काफियां दी, ये भी बहुत वध मिलदियां है। प्रेम प्रधान काफियां विच प्रेम दे सच्चे सुच्चे रूप नूं रूपमान किया गया हुंदा है। ठीक है, खासकर इन्हां विच जिहड़ा प्रेम की गल हुंदी है, प्रेम इश्क हकीकी की गल हुंदी है, जो परमात्मा या अपने गुरु नाल है। ठीक है, ये विशेष गल है। सच्चे सुच्चे जो प्रेम नूं रूपमान किया जाता है, खासकर कैसा प्रेम फिर वो कैसा इश्क, वो इश्क हकीकी है, दुनियावी इश्क नालों जो वखरा है, जो अपने गुरु अपने अल्लाह अपने गॉड नाल होवे। हुण वेखो, अते समाजिक काफिया मनुख के समाजिक जीवन नूं, चौथा है जो समाजिक काफिया विच की है, समाजिक काफिया में समाजिक जीवन साडा जो है उस नूं सुधारन की प्रेरणा दी जाती है, दिंदी है। तो इसलिए ये चार वर्गों में वंडिया गया है, रहस्यवादी, उपदेशात्मक, प्रेम प्रधान ते समाजिक काफियां। इस तरह काफी दा रचना विधान जो है अगे चल के दसिया है मुक्तक काव वांग है। इस विच हर कवि अपनी विलक्षण सिरजन विधि सिरजदा होया अपनी भावना अनुभव ते विचारां नूं रागबद्ध रूप विच पेश करता है। कुल मिला के असी निरसंदेह काफ़ी काव रूप मस्ती का काव रूप है, जिस दी सिरजन विधि ते पेशकारी बिना किसी हदबंदियां तो रचनहारे दी अंदरली मस्ती वाल संकेत करती है। कुल मिला के सानू जिहड़े समझे इस विच अर्थ परिभाषा तो लैके काफ़ी दे तत्तां बारे विचार करनी सी। इन्हां नाल ही संबंधित जो मूल्यांकन प्रश्न है वो पूछे अगे गए है। सो देखो, पहला प्रश्न वेखो, काफ़ी बारे संखेप जानकारी दियो। सो ये पहला जिहड़ा प्रश्न है ये कित्थों तो लैके, ये पहला प्रश्न प्यारे बच्चों तुसीं ला सकते हो, इसका उत्तर है इत्थों ले लो। थोड़ा विस्तार नाल ही जे ले लीए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इत्थों जे लईए प्यारे बच्चों असीं इत्थों लैके, ठीक है, असीं इत्थों तक कर सकते हाँ। यानी कि परिभाषा एक आ गई, होर विद्वानां दियां भी जो विचार है वो भी आ गए, ये पहले दा है। ठीक है, हुण जे गल करिए दूजे दी, दूजा प्रश्न है, देखो वार वार थोड़ा समा जरूर लगना है। दूजा प्रश्न की कह रहा है प्यारे बच्चों, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने काफी नूं किहड़े मुख वर्गां विच वंडिया? तां हुणे ही जिहड़े असीं चार वर्ग पढ़े है वो विस्तार नाल ही लिख दिओ जे अगे उन्हां दी जो है। ठीक है, इत्थों लैके आपां कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी काफ़ी काव रूप नूं हेठ जो लिखे प्रमुख वर्ग है उन्हां विच वंडदे है, चारे लिख के इत्थों तक तुसीं व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों। तो काफ़ी दे तत्तां बारे संखेप विच जे विचार करनी है तो जिहड़े तत्त इदों पहलां असीं चार पढ़े सी वो लिख के ते उन्हां दा जो थोड़ा बहुत ये विस्तार दसिया गया है ये लिखना है। रहस्यवादी अनुभव, लैंदी उपभाषा, रागात्मकता ते समूह लई प्रेरणा, ये जो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने ही ये तत्त दसे इन्हां बारे। सो उम्मीद है तुहानूं समझ आया होना प्यारे बच्चों। मिलते हाँ अगली क्लास विच। धन्यवाद।